हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। बहुत ही प्यारा सा मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं। और इस हमेशा की तरह मैंने नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद अपने दिन का आगाज़ किया। उसके बाद हमेशा की तरह पहले झाड़ू लगाया। आज छुट्टी का दिन था, बच्चों ने स्कूल भी नहीं जाना था, तो मैं फिर थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी कि चलो आहिस्ता आहिस्ता काम कर जो है ना वो घर के निपटाती जाऊंगी और साथ साथ वीडियो भी बनाती जाऊंगी। चलें जी, व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। हमेशा की तरह सुबह सवेरे जो है मैंने झाड़ू लगाया, लेकिन ये है कि झाड़ू लगाते हुए आज थोड़ी तबीयत जो थी ना वो नासाज सी हो रही थी। तो जैसे कैसे हो के मैंने जो झाड़ू है ना वो कंप्लीट कर लिया। असल वजह ये थी कि मैंने बाकायदा यानी पिछले पिछले काफ़ी दिनों से जो है ना काफ़ी काम करती जा रही थी। फिर बाज़ार का भी मेरा चक्कर लगा, हॉस्पिटल का भी चक्कर लगा। फिर रात को अक्सर मैं वीडियो बैठ के एडिट कर रही होती हूँ, तो फिर इसलिए मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी नासाज सी हो रही थी। फिर दिन को ये है कि बच्ची को भी संभालना होता है, साथ घर के काम भी करने होते हैं, वीडियो भी बनानी होती है, तो फिर इंसान को उतना रेस्ट नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से इंसान की तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी नासाज होने लग जाती है। दूसरी बात ये है कि मेरा बीपी हाई होता है और उसकी मेडिसिन जो है मैं अक्सर भूल भी जाती होती हूँ, वक्त पे नहीं खाती, तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज होने लग जाती है। कुछ ये वजह भी थी कि पिछले दिनों ही फ़र्श मैंने धोया था और रेस्ट भी नहीं किया था, इसलिए भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। फ़र्श तो मैंने इसी चक्कर में धोया था कि चलो कुछ दिन जो है ना वो सुकून से गुजर जाएंगे, क्योंकि बच्ची क्रूलिंग करती है तो वो उसके कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि फ़र्श धोया था कि चलो कुछ दिन गुजर जाएंगे आसानी से। वैसे तो डेली झाड़ू लगता है, लेकिन फिर भी फ़र्श पे मट्टी जब जमा हो जाती है ना तो फिर बच्चों के कपड़े जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। चलें जी, झाड़ू जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने सोचा कि नींबू पानी पी के फिर मैं जो है सुबह का नाश्ता जो है वो तैयार करूँगी। साथ बादलों को देखते हुए और इतने प्यारे से मौसम को, बच्चों की भी फरमाइश थी काफ़ी दिनों से, क्या है चिप्स खानी है, तो चिप्स बनाने का भी प्रोग्राम जो है वो तय बना लिया गया। साथ ही मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो मैंने चूल्हा जो है वो जला लेती होती हूँ, यानी सुलगने रख देती होती हूँ लकड़ियाँ। जब तक झाड़ू कंप्लीट हो जाता है तो मेरे चूल्हे में मुकम्मल जो है वो आग भी जल जाती है। तो इस तरह करके फिर मैंने पहले नींबू पानी पिया और फिर उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह जो है बनाने बैठ गई। सबसे पहले मैंने सालन वगैरह गर्म किए मेरे पास, क्योंकि एक दो दिन का पहले भी सालन मौजूद था, तो इसलिए हम लोगों ने साथ चिप्स का भी इरादा कर लिया, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा नखरे करने लग जाते हैं किसी वक्त के। हमने वो सालन नहीं खाना, ये नहीं खाना, साथ चिप्स होनी चाहिए, तो इसलिए फिर इरादा बनाया था कि चिप्स भी साथ जो है बना लेंगे। मैंने रोटी बनाने बैठ गई, साथ मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप चिप्स काट के रखो, फिर मैं जैसे ही यानी रोटी बनाऊंगी तो उसके बाद ना चिप्स तल के हम लोग फिर खाना खाने बैठ जाएंगे। छोटी बेटी को भी मैंने मच्छरदानी में बिठा दिया ताकि वो मेरी आंखों के सामने रहे, क्योंकि बड़ी बेटी जो थी वो किचन में मसरूफ़ थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि इसको मच्छरदानी में अपने सामने ही बिठा लेती हूँ, मुझे पता भी लगता रहेगा कि क्या कर रही है और क्या नहीं। तो इस तरह करके मैंने जो है सुबह का जो है नाश्ता जो है तैयार किया। सच बताऊं तो गैस पे काम करने वालों की मौजें हैं, क्योंकि लकड़ी जला तो लेता है इंसान, फ़ायदा भी है लकड़ी का कि चले अंगारे बन जाते हैं, सर्दियों में भी काम आ जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि शुरू से जब से मैं लकड़ी जला रही हूँ ना, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा इसका धुआं पड़ता है। लकड़ी जल तो रही होती है, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा धुआं जो है ना वो छोड़ रही होती है, वो जिसकी वजह से आंखें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाती हैं। मेरी छोटी बेटी भी इतनी देर में बस तंग आ चुकी थी मच्छरदानी के अंदर रह रह के, और वो रोने लगी हुई थी कि मुझे बाहर निकालने। लेकिन मेरी फिर यही कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटाऊं, क्योंकि ऐसे उसको बाहर निकालते तो फिर वो कभी क्रूलिंग करती करती बर्तनों की तरफ चली जाती है, कभी वो पानी की तरफ जाती है, या मेरे चूल्हे की तरफ आ जाती है। लकड़ियाँ जला रही होती हैं तो इसलिए दिल होता है कि ये ना हो कि आग की तरफ आ जाए या उसको चोट लग जाए इस तरह। तो मैं अक्सर जब भी काम कर रही होती हूँ तो कोशिश होती है या मच्छरदानी में बिठा देती हूँ या फिर उसको वॉकर में खड़ा कर देती हूँ। लेकिन बच्चे बस थोड़ी देर तो खुश रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि इतनी ज़्यादा देर वो खेलते नहीं है। फिर मच्छरदानी में तो बिल्कुल ही भी जो है ज़्यादा देर नहीं रहती, वॉकर में फिर भी कुछ देर वो खेलती रहती है, चलती फिरती रहती है। चलें जी, रोटी मेरी पक चुकी है। इसके बाद मैंने जो है चिप्स जो कट चुकी थी उसको भी तलना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने सोचा कि चलें जितनी देर चिप्स तल रही हूँ उतनी देर जो है अपने वॉशरूम वगैरह को भी मैं देख लूँ, उसको भी साफ़ सुथरा कर लूँ, ताकि जल्दी जल्दी काम निपट जाए और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, थोड़ी थकावट रात की भी हुई थी, तो मेरा दिल यही था कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ और थोड़ा रेस्ट करूँ।
लेकिन रेस्ट जो है ना वो इंसान को किस्मत से ही नसीब होता है। और अक्सर ये होता है कि मैं जब काम कर रही होती हूँ ना तो बच्ची मेरी जो है वो भी अंदर आके तंग करना शुरू हो जाती होती है। बाज़ औक़ात तो वो सोई होती है मैं जब काम कर रही होती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जाग ही रही होती है जब मैं काम कर रही होती हूँ। जब सुला दें तो तब भी डर होता है कि शोर शराबे से जो है बच्चा फ़ौरन उठने का ख़तरा होता है। मैं कभी बर्तन भी धो रही होती हूँ तो मुझे यही डर होता है कि ये ना वो बर्तनों के शोर से ना अचानक बेटी उठ जाए, मेरे बाकी काम भी अभी पड़े हैं। तो इस तरह मैं इंसान सोच तो लेता है कि चलो जी रेस्ट कर लूँगी, पर रेस्ट मिलता नहीं है। चलें जी, जैसे कैसे करके मैंने काम निपटाते निपटाते जो है वॉशरूम भी धो लिया और साथ बेसन भी धो लिया। इसके बाद जो है मैंने काफ़ी दिनों से कंघियाँ जो हैं वो थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी। पहले भी मैं धोती तो रहती हूँ, लेकिन ये है कि जी तेल लगाते ना तो बच्चे भी और मैं खुद भी जब तेल लगाती हूँ तो वो अक्सर कभी अंधेरी आ जाए या मिट्टी पड़ जाए तो उसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा आज उनको भी धो के ना साफ़ करके रख देती हूँ। इस हफ्ते मैंने सोचा था कि बच्ची के कपड़े तो चूँकि डेली धुलते हैं तो मैं ना मशीन जो है वो पूरा हफ्ता गुजार के लगाऊंगी। वैसे मैं जो है हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमन लगा लेती होती हूँ। तो मैंने सोचा आप सोचेंगे कि हर व्लॉग में ही मशीन ही लगाई होती है, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार हफ्ता पूरा जो है ना वो मशीन नहीं लगानी। इसके बाद मैंने देखा तो सेन में मेरी यानी जिसमें मैंने मच्छरदानी में बेटी को बिठाया था वो भी ऐसे बिखरी पड़ी थी। उसके बाद मैंने उसको क्लोज़ करना शुरू कर दिया। इसको क्लोज़ करने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी के जो कपड़े भिगो के रखे थे वो मैंने धोए और उनको तार पे जो है सूखने के लिए लटका दिया। इस तरह करके मेरा जो घर का जो है काम जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था। किचन का काम जो है वो भी यानी खाना वगैरह खा चुके थे, लेकिन सिर्फ ये है कि बर्तन रहते थे वो मैंने कहा वो भी मैं ठहर के धो लूँगी। लेकिन ये है कि पहले जो थी ना बाकी सेटिंग वो मुकम्मल होनी ज़रूरी थी और इसलिए मैंने पहले उनको मुकम्मल कर लिया, क्योंकि किचन का काम थोड़ा सा ये है कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे तो मैंने सोचा इनको मैं ठहर के धो लूँगी, पहले ये वाला जो है काम निपटा लूँ। और वैसे सच बताऊँ तो ये था कि छुट्टी वाले दिन जो है मैं मैं अपनी बेटी के ज़िम्मे लगाती हूँ कि आज तूने बर्तन धोने हैं, तो मैं इसलिए भी रिलैक्स थी कि चलो अगर मैं ना भी धोऊंगी तो आज वो धो लेगी। चलें जी, अब मेरे व्लॉग का जो है वो इख्तिताम होने वाला है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हमारी डेली की ही रूटीन है और ये जो हम लोग एक दिन सेट कर लेते हैं ना तो ये नहीं है कि वो सेट ही रहता है। बच्चे जो हैं बच्चों वाले घरों में जो है सेटिंग वो रहती नहीं है। छोटी बच्ची जो है वो जब भी यानी वॉकर लेके फिर रही होती है वो कभी कहीं से कपड़े खींच के गिरा देती है, कभी कहीं जहाँ जहाँ भी जाती है ना कुछ वो गिराती ही रहती है। और देखने वाले ये सोचते हैं कि भाई एक रोज़ाना कहाँ से सेटिंग करने वाली होती है। भी ऐसा ही है, जो जिनके बच्चे छोटे हैं ना वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि घर में जो सेटिंग है ना वो रोज़ाना ही यानी करनी पड़ती है। वो चीज़ें जो है रोज़ाना ही बिखरी हुई होती हैं। स्कूल वाले जाने वाले बच्चे जो हैं उनको जितना भी समझा लें वो अपनी चीज़ें ना, बहुत ही शादो नादर ऐसा होता है कि कुछ घरों में के बच्चे जो स्कूल वाले वो अपनी हर चीज़ जो है वो तरतीब से रखें, लेकिन जो है अक्सर लोगों के बच्चे जो है ना वो अपनी चीज़ें जो है वो तरतीब से नहीं रखते। स्कूल से आएंगे कहीं जुराबें फेंकी होंगी, कहीं वर्दियाँ जो हैं वो फेंकी होंगी, कहीं बैग पड़े होते हैं चारपाइयों पे। और मेरे बच्चे तो मैं शुरू से अभी तक मैं कहूँगी कि वो बड़े ही नहीं हुए, वैसे के वैसे मैं जितना मर्जी समझा लूँ एक दिन वो उस पर अमल करते हैं, अगले दिन फिर वही वर्दियाँ कहीं पड़ी होती हैं, शूज़ कहीं पड़े होते हैं, बैग किताबें कहीं बिखरी हुई होती हैं। वो तो चलो जी बच्चे हैं, लेकिन आप सब तो बड़े हैं। मैं आपको भी डेली ये कहती हूँ कि मेरी वीडियोस जो है वो शेयर कर दिया करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और फिर भी आप लोग बहुत कम ही मेरी वीडियो पूरी देखते भी नहीं है। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही होती हूँ। यकीन करें कि अगर आप मेरी वीडियो जो है वो आगे शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं और भी दिल लगा के वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। मेरी जो है हौसला अफजाई होगी। जब व्यूज़ ना आए या लोग वीडियो शेयर ना करें या चैनल को सब्सक्राइब ना करें ना, तो आप यकीन करें कि दिल ना बहुत ही अफसरदा सा होता है। फिर इंसान उतनी कोशिश या उतनी मेहनत नहीं कर पाता आगे वीडियो अच्छी बनाने में। और अगर किसी ने मेरी पूरी वीडियो देख ली है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो उसको शेयर कर दें। कम से कम आपके शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इससे बेहतर काम कर सकूँगी। चलें जी, आज के व्लॉग में इतना ही शेयर करना था। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और जाते जाते यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।